म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स को हम एक कलाकारी कह सकते हैं, जहां कुछ इन्वेस्टर्स इस कलाकारी को बहुत अच्छे तरीके से निभाते हैं और अपने म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट्स पर बहुत अच्छे रिटर्न्स पाते हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ इन्वेस्टर्स इस कलाकारी को बहुत अच्छे से नहीं निभा पाते हैं और अपने म्यूचुअल फंड्स में उनको बहुत अच्छे रिटर्न्स नहीं मिलते हैं और वो फिर म्यूचुअल फंड्स को बदनाम करते हैं। दोस्तों, मैं यहां आपको बताना चाहता हूं कि म्यूचुअल फंड एक्चुअली में सही है और डेफिनेटली अगर आप स्मार्टली या अच्छे तरीके से या कुछ गलतियों को ध्यान में रखते हुए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो जाहिर सी बात है, निश्चित तौर पे आपके म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट्स पर आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर है कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज रीड स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। अब म्यूचुअल फंड्स में आपकी इन्वेस्टमेंट से अच्छे रिजल्ट्स या अच्छी रिटर्न्स ना आने की वजह भी है, कुछ ऐसी गलतियां जिसकी वजह से अच्छे रिटर्न्स नहीं आते हैं। तो आज की इस वीडियो में उन कॉमन मिस्टेक्स पर हम चर्चा करेंगे जो कि मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने से पहले गलतियां करते हैं। मुझे विश्वास है इस वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद आप भी ये गलतियां करना बंद कर दोगे और कहोगे कि म्यूचुअल फंड वाकई में सही है। म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट्स की इन कॉमन मिस्टेक्स पर आज चर्चा करेंगे और उन्हें सुधारने का प्रयास भी करेंगे। हाय, माय नेम इज JS Khanduja एंड यू आर वाचिंग निवेश बडी। सो हियर वी हैव सम कॉमन मिस्टेक्स जिनको अवॉइड करने के बाद आप अपने म्यूचुअल फंड्स पर अच्छे रिटर्न्स पा सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट एंड बिफोर वी स्टार्ट इस वीडियो को सेव कर लेना, क्योंकि भविष्य में ये वीडियो आपके काम आने वाली है। क्योंकि इस वीडियो में जिन 17 कॉमन मिस्टेक्स को डिस्कस किया गया है, एटलीस्ट आप उन गलतियों को भविष्य में नहीं दोहराओगे। इन गलतियों को सुधारने के बाद आपके रिटर्न्स पहले से बेहतर हो जाएंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक और शेयर करते हैं तो भी हमें अच्छा लगेगा। सो थैंक यू सो मच। तो पहली मिस्टेक जो बहुत ही कॉमन है और ज्यादातर लोग उसमें करते हैं और वो है अवॉइड शॉर्ट टर्म फोकस। ज्यादातर हम क्या करते हैं, एक छोटे समय के लिए म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट को करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि 6 महीने, साल भर, 2 साल के अंदर ही हमें म्यूचुअल फंड से बेहतर रिटर्न्स आ जाएं। तो दोस्तों, म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट में आपका पर्सपेक्टिव कम से कम 7 से 10 साल का होना चाहिए, तभी आपको बेहतर रिटर्न्स मिलेंगे। तो अवॉइड शॉर्ट टर्म फोकस। तो दोस्तों, अगली गलती जो हम करते हैं वो है कीपिंग अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। हम जरूरत से ज्यादा उम्मीद करते हैं और अनरियलिस्टिक होती है। हम ये सोच लेते हैं कि म्यूचुअल फंड बस आज ले लिया है और रातों रात हम करोड़पति बन जाएंगे। तो दोस्तों, म्यूचुअल फंड एक पेशेंस की इन्वेस्टमेंट है। आपको इसके अंदर कोई लॉटरी नहीं लगने वाली है, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा और रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखें म्यूचुअल फंड से। ज्यादातर हम ज्यादा उम्मीद करते हैं और इसी वजह से हम जल्दी ही म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट से बाहर आ जाते हैं और जो एक्सपेक्टेड रिटर्न्स है वो नहीं मिल पाते हैं। सो गाइस, म्यूचुअल फंड्स आर मेंट टू इंश्योर लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल वेल्थ फॉर एन इंडिविजुअल। तो अगली गलती जो हम करते हैं वो है डिसकंटिन्यूएशन ऑफ SIP। जब भी हमारे जीवन में कोई खर्चे बढ़ जाते हैं तो हम सबसे पहले अपनी SIP को रोक लेते हैं, जो हमें नहीं करना चाहिए। क्योंकि SIP अगर कंटिन्यूएशन में चलती है तभी आपको कंपाउंडिंग ग्रोथ का फायदा मिलता है। उसके बाद जो हम गलती करते हैं वो है फ्रीक्वेंटली विड्रॉल्स करते हैं। जब पैसे की जरूरत पड़ी तो हमने पैसे निकाल लिए, घूमने जाना है तो म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट में से 50,000 रुपए निकाल लिए, वॉशिंग मशीन खरीदनी है तो 50,000 रुपए निकाल लिए। तो ऐसे में आपकी ग्रोथ पर एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। सो ऑलवेज अवॉइड फ्रीक्वेंट विड्रॉल्स। जब तक पैसे की जरूरत ना हो म्यूचुअल फंड से पैसा बार बार ना निकालें। अगली गलती, मार्केट का क्या मूड है उस हिसाब से आप रिएक्ट नहीं कर पाते हो। दोस्तों, अगर मार्केट की कंडीशन हाई है और आप सिप के माध्यम से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप अपनी सिप को पॉज कर सकते हैं। कुछ दिन के लिए, कुछ महीनों के लिए आप अपनी सिप को रोक सकते हैं। और मार्केट की कंडीशन अगर लो है तो टॉप अप कीजिए, एडिशनल परचेज करिए। आपकी SIP चल रही है तो उसके अंदर और पैसा लगाइए, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी आपको बार बार नहीं मिलती है। एक्सपेंस रेशियो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले
मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप उसके एक्सपेंस के रेशियो को जरूर चेक करें। हायर एक्सपेंस रेशियो आपकी ग्रोथ को कम कर देगा। तो स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को जरूर पढ़ें और चेक करें कि उसका एक्सपेंस रेशियो लो है या हाई है। तो अगली गलती कि नॉट ऑप्टिंग स्टेप अप एसआईपी, हम एक नॉर्मल एसआईपी कर लेते हैं और स्टेप अप एसआईपी को अवॉइड करते हैं। तो दोस्तों ये भी एक सबसे बड़ी गलती है। आपकी एसआईपी के कंट्रीब्यूशन को, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़े, आपके एसआईपी के कंट्रीब्यूशन को बढ़ा दीजिए। उससे आपके रिटर्न्स में बहुत बड़ा फर्क आएगा, बहुत बेहतर रिटर्न्स मिलेंगे। इससे कंपाउंडिंग में आपको हेल्प मिलती है। आइए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि मान लीजिए कि हमने 10,000 रुपए की एक एसआईपी 10 साल के लिए करी है और एक्सपेक्टेड ग्रोथ उसके अंदर 15% की है। तो हमारी इन्वेस्टमेंट 10 साल के अंदर कितनी हुई? 12 लाख। मैच्योरिटी हमें कितनी मिलेगी? 27,86,000 रुपए। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, अगर हमने 10,000 रुपए की स्टेप अप एसआईपी ले ली, 500 रुपए हर साल स्टेप अप करते हुए, यानी पहले साल 10,000 रुपए, दूसरे साल 10,500 रुपए, तीसरे साल 11,000 रुपए। वही 10 साल की स्टेप अप एसआईपी यदि 15% की ग्रोथ देती है तो हमारी इन्वेस्टमेंट नॉर्मल एसआईपी से थोड़ी सी बढ़ जाएगी और वो 14,70,000 रुपए हो जाएगी। लेकिन मैच्योरिटी में बहुत बड़ा फर्क नजर आएगा और वो हो जाएगा 32,48,000 रुपए। तो यहां देखेंगे कि डिफरेंस इन इन्वेस्टमेंट केवल 2,70,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, लेकिन मैच्योरिटी पे आपको जो बेनिफिट मिलता है वो 4,62,000 रुपए का एडिशनल बेनिफिट मिलता है। तो नेवर अवॉइड स्टेप अप एसआईपी। इन्वेस्टमेंट विदाउट ऑब्जेक्टिव, कोई ऑब्जेक्टिव ही नहीं है। क्यों इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं हम म्यूचुअल फंड के अंदर? आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए और वो टारगेट और वो ऑब्जेक्टिव जब तक आपका अचीव नहीं हो, पैसा विड्रॉ नहीं करना चाहिए। आपका एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड होना चाहिए। मुझे 10 साल, 8 साल, 15 साल के लिए म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करना है। आपका एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। बाइंग अ कार, प्लानिंग अ हाउस, प्लानिंग अ हॉलिडे या चाइल्ड एजुकेशन। तो उससे पहले यदि आप पैसा विड्रॉ कर लेते हैं तो आपका टारगेट अचीव नहीं होता है और आपके रिटर्न्स कम आने के चांसेस होते हैं। अगली गलती है विदाउट एसेसिंग रिस्क प्रोफाइल। हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, हमें यही नहीं मालूम है कि इस म्यूचुअल फंड के अंदर कितनी रिस्क है और हमारी रिस्क की एपेटाइज कितनी है। अगर हमारी रिस्क की एपेटाइज लो है और हमने हाई रिस्क वाला फंड चूज कर लिया तो हम घबरा के क्या करेंगे? बहुत जल्दी पैसा विड्रॉ कर लेंगे और हमारे रिटर्न्स कम आएंगे और या नहीं आएंगे। तो दोस्तों, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले उसकी रिस्क की प्रोफाइल को अपनी रिस्क की एपेटाइज से जरूर कंपेयर कर लें। हाई रिस्क के फंड, कंजर्वेटिव या बैलेंस या अग्रेसिव फंड, अपनी रिस्क की एपेटाइज के हिसाब से ही आप उसमें इन्वेस्ट करें। लैक ऑफ रिसर्च। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले दोस्तों थोड़ी सी रिसर्च जरूर करें। टाइम निकाल के जरूर चेक करें कि उसका एक्सपेंस रेशियो क्या है, उसका एसेट साइज क्या है, उनकी इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी क्या है, उस म्यूचुअल फंड के हिस्टोरिकल रिटर्न्स क्या है, अच्छे रिटर्न्स दे रहा है या खराब रिटर्न्स दे रहा है, उसमें एग्जिट लोड तो नहीं है, टैक्स की कंप्लायंसेस क्या हैं। जनरली ये सब रिसर्च हम नहीं करते हैं और उसकी वजह से जब हमारे एक्सपेक्टेड रिटर्न्स नहीं आते हैं तो हम म्यूचुअल फंड से बाहर हो जाते हैं और जो हमारे को ग्रोथ मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है। इमिटेटिंग अदर इन्वेस्टर्स, नकल करते हैं हम। मेरे पड़ोसी ने ये फंड लिया है तो मैं भी ले लेता हूँ, मेरे साले साहब ने ये फंड लिया है तो मैं भी ले लेता हूँ। दोस्तों, हर इंसान की, हर इन्वेस्टर की चॉइस ऑफ म्यूचुअल फंड डिफरेंट होती है। हर इन्वेस्टर की डिफरेंट रिस्क एपेटाइज होता है, हर इन्वेस्टर का डिफरेंट गोल होता है, हर इन्वेस्टर का डिफरेंट पर्पस होता है, तो आपका भी डिफरेंट होगा। इसलिए आप अपने हिसाब से रिसर्च करके म्यूचुअल फंड को चूज करें, तभी आपको अच्छे रिटर्न्स आएंगे। किसी की नकल ना उतारें। नॉट डाइवर्सिफाइंग द पोर्टफोलियो, सारा पैसा एक ही तरीके के म्यूचुअल फंड में लगा देते हैं। अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करिए, अलग अलग कैटेगरी के फंड्स में पैसा लगाइए, उसको डिस्ट्रीब्यूट करिए। मल्टी कैप में थोड़ा पैसा, थोड़ा फ्लेक्सी कैप में, थोड़ा लार्ज कैप में, थोड़ा मिड कैप या स्मॉल कैप में। तो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई अगर नहीं करेंगे तो आपके एक्सपेक्टेड रिटर्न्स म्यूचुअल फंड में नहीं आएंगे। सो इन्वेस्टिंग इन सेक्टोरल और थीमेटिक फंड्स, कभी भी सेक्टोरल फंड्स के अंदर दोस्तों इन्वेस्टमेंट ना करें, क्योंकि वो सेगमेंट आज अगर चल रहा है तो आपको अच्छा लग रहा है, कल को वो सेगमेंट गिर जाएगा तो आपके रिटर्न्स एकदम नेगेटिव में चले जाएंगे या माइनस में चले जाएंगे। तो ऑलवेज अवॉइड इन्वेस्टिंग इन सेक्टोरल और थीमेटिक फंड्स।
अगली गलती, नॉट रिव्यूइंग पोर्टफोलियो पीरियोडिकली। जब आपने पैसा इन्वेस्ट किया है तो चाहे साल में एक बार, चाहे 6 महीने में एक बार अपने पोर्टफोलियो को पीरियोडिकली चेक जरूर करें। देखें कि कहीं गलती तो नहीं हो गई है, देखें ये फंड रेगुलरली परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर कहीं लगता है कि वो फंड जो आपने चूज किया वो परफॉर्म नहीं कर रहा है तो आप उससे शिफ्ट होकर दूसरे फंड में आ सकते हैं। इससे आपके रिटर्न्स काफी बेहतर हो जाएंगे। गेटिंग मैरिड टू एएमसी। एएमसी मींस एसेट मैनेजमेंट कंपनी या म्यूचुअल फंड कंपनी। तो अक्सर ये सुनने को मिलता है कि एक इन्वेस्टर ने किसी एक म्यूचुअल फंड कंपनी से विवाह कर लिया, शादी कर ली। अब उनको उसी से मोहब्बत है कि भैया हम तो हर बार कोई भी म्यूचुअल फंड लेंगे तो HDFC का ही लेंगे, दूसरी कंपनी में जाना ही नहीं है, या हम ICICI का ही लेंगे, दूसरी कंपनी के फंड्स को ट्राई करना ही नहीं है। तो ऑलवेज रिमेंबर, कभी भी एक AMC के पीछे ना भागें। जिस AMC की जिस कैटेगरी का जो फंड अच्छा हो उसमें पैसा इन्वेस्ट करें, ना कि किसी एक AMC से। और आखिरी और सबसे खतरनाक गलती वो ये है कि विदाउट कंसल्टिंग योर फाइनेंशियल एडवाइजर डू नॉट इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड। अगर आपकी रिसर्च स्ट्रांग है, अगर आप समय निकाल के रिसर्च कर सकते हैं और आप परफेक्ट हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए, तो ज़रूर आप खुद से इन्वेस्टमेंट करें। लेकिन अगर आप बिगिनर हैं और आपको नॉलेज नहीं है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि किसी एक्सपर्ट फाइनेंशियल एडवाइजर की कंसल्टेशन जरूर लें। वो आपको अच्छे फंड्स एडवाइज करेगा और उसकी वजह से आपके रिटर्न्स बेहतर हो जाएंगे। ऑलवेज रिमेंबर, म्यूचुअल फंड सही है पर एडवाइजर भी जरूरी है। तो दोस्तों, ये थी कुछ कॉमन मिस्टेक्स जिस पर ध्यान दे के आप अपने म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट से बेहतर रिटर्न्स निकाल सकते हो। ज्यादा नहीं दोस्तों, अगर इन कॉमन मिस्टेक्स में से आधी मिस्टेक्स पर भी आपने अगर ध्यान दे लिया तो आपके म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स के रिटर्न्स काफी बेहतर हो जाएंगे। अगर आप म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हो तो इन मिस्टेक्स पे जरूर ध्यान देना, आपके रिटर्न्स बेहतर रहेंगे। और अगर आप ऑलरेडी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं कि कहीं इनमें से कोई गलती आप तो नहीं कर रहे हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, किसी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर देना। तो जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में। कीप वॉचिंग निवेश बडी।